दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात मैं मिडिल ईस्ट की करूँगा, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की तरफ भी आऊँगा। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले पानी बंद किया और अब खबरें आ रही हैं कि एक नदी का पानी भारत ने इतना ज़्यादा छोड़ दिया है कि पाकिस्तान के अंदर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। क्या है पूरा मामला? बहुत सारी चीज़ें इस मामले से जुड़ी आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले आपको इज़राइल की तरफ लिए चलता हूँ। गाज़ा और इज़राइल की जंग काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी इज़राइल पूरी तरह से गाज़ा को जीत नहीं पाया है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें गाज़ा में जूझ गई, लेकिन एक संगठन को ख़त्म नहीं कर पाई। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हर समझौते को तोड़कर इस जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू राजनीतिक फायदे के लिए इस जंग को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। विपक्षी नेता यायर लैपिड कहता है कि हमास और हिजबुल्लाह से ज़्यादा इजराइल के यहूदियों को अपनी ही कौम के लोगों से खतरा है। इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा कि इजराइल में यहूदी ही यहूदियों को मारेंगे। इसका प्लान तैयार हो चुका है और इस प्लान का मास्टरमाइंड इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक यायर लैपिड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि नेतन्याहू विपक्षी नेताओं को निपटाने का एक प्लान तैयार कर रहे हैं। इजराइल में जल्द ही इस प्लान पर एक्शन होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात कही है यायर लैपिड ने, और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यायर लैपिड ने कहा कि जो खुफिया जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक इजराइल में यहूदी ही यहूदियों को मार देंगे। इजराइल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब हम एक दूसरे से लड़ेंगे, और यह सब नेतन्याहू की वजह से होगा। नेतन्याहू अपने विरोधियों को मरवाना चाह रहे हैं। फिलहाल बुराई का अंत तो एक दिन ज़रूर होता है, इतिहास गवाह है। बड़े बड़े तानाशाह आए और चले गए। बुराई का अंत किसी भी तरह हो, एक दिन होकर ही रहता है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल के अंदर एक झलक आपको दिखा देता हूं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर कल खतरनाक विरोध प्रदर्शन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हुआ। वहां पर कुछ यहूदी लोगों ने अपने जिस्म पर नकली खून से रंगी हुई पट्टियां बांधी। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू के मास्क वाले कटे हुए सर, डमी होती है, उस पर खून वगैरह लगा हुआ, तो कटा हुआ सर बेंजामिन नेतन्याहू का दिखाई दे रहा था। बहुत सारे सर सड़क पर रखकर नंगे लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी तेल अवीव में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ हुआ। तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह बेहुदा और राजनीतिक हत्या करने वाला प्रदर्शन है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति अपने शरीर पर नकली खून से सने पट्टियों के साथ सड़क पर पड़ा दिखा। उसके चारों ओर नेतन्याहू के मुखौटे रखे गए थे, जिस पर गुनहगार और खतरा जैसा शब्द लिखे थे। इस प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। इस प्रदर्शन के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये सीधे सीधे हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। किसकी हत्या के लिए, समझ गए होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि यह प्रदर्शन बंधकों की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें बलि का बकरा बनाकर सरकार गिराने की साजिश है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट से भी सवाल किया कि इस तरह की हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अभी तक आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। फिलहाल इजराइल इस वक्त अपने घरेलू मामलों में ही उलझा पड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत अपने आप को इजराइल कहता है। मोसाद अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानती है, लेकिन 2 साल होने को है, अभी तक फतेह हासिल नहीं हुई है। आइए अब पहलगाम हमले की तरफ चलते हैं। आतंकी हमला हुआ पहलगाम के अंदर, उसके बाद भारत के अंदर मांग उठने लगी कि आतंकियों को भारत सरकार सबक सिखाए, पाकिस्तान को सबक सिखाए। भारत ने ऐलान कर दिया कि हम सिंधु जल समझौते को रद्द करते हैं, जिसके बाद हमारे देश की मीडिया पर जोरों शोरों से दिखाया जाने लगा कि अब बूंद बूंद को पाकिस्तान तड़पेगा। भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने मीडिया पर देखी होंगी। इस मामले को लेकर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा है, मोदी सरकार के ऊपर किस तरीके से सवाल उठाए हैं,
आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक खबर और आई है कि भारत सरकार पानी रोकने की एक तरफ बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो झेलम नदी है उस नदी के पानी को छोड़ दिया गया है। झेलम नदी भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती है। आम दिनों में इस नदी में पानी कम रहता है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारत ने बिना सूचित किए, बिना इन्फॉर्म किए ही इस नदी का पानी छोड़ दिया है, जिससे जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और जो आसपास के एरिए हैं पाकिस्तान के, वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया की भी मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी, वहां पर भी यह दावा किया जा रहा है, कुछ सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना किसी इन्फॉर्म किए झेलम नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन में आज खबर छिपी है कि झेलम नदी में जल स्तर बहुत बढ़ गया है। इससे वहां निचले इलाकों में अफरा तफरी मच गई है, घर मकान डूबने लगे हैं। अखबार ने यहां तक लिखा है कि मुजफ्फराबाद के हट्टियन वाला इलाके में आपातकाल लागू कर दिया गया है और मस्जिदों से लगातार ऐलान कर रहे लोगों को सतर्क करने के लिए कहा गया है। नदी किनारे बसे लोगों में दहशत फैल गई है। खबर में यह भी कहा गया है कि यह पानी भारत के अनंतनाग से निकलकर पाकिस्तान के चकोठी क्षेत्र तक पहुंच रहा है। तो भारत इस तरीके से आतंकवाद का बदला ले रहा है, जल स्तर बढ़ा दिया है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई है। ऐसी खबरें पाकिस्तानी मीडिया भी दावा कर रहा है। यह बात हुई झेलम नदी में ज्यादा पानी छोड़कर पाकिस्तान को डुबोने की, लेकिन जो पानी रोकने वाली बात चल रही है उसका मामला क्या है? ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने लगातार देखा होगा। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी, इन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि सरकार ये जो बात कर रही है कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, मीडिया पर भी बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सिंधु जल समझौते को खत्म करने की बात कहकर जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। शंकराचार्य जी ने चेतावनी दी कि जब तक जमीन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक केवल घोषणाओं से देशवासियों को गुमराह करना संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने साफ कर दिया कि देश की जनता अब सच और दिखावे में फर्क जानती है। स्वामी जी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन नेताओं ने दावा किया था कि कश्मीर अब पूरी तरह सुरक्षित है, उन्हें अपने बयानों पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि अगर सब कुछ सुरक्षित था तो फिर पहलगाम में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? यह सरकार की नाकामी है कि लोगों ने भरोसा कर वहां की यात्रा की और अपनी जान गंवानी पड़ी। और भी बहुत सारे सवाल उन्होंने किए और कहा कि ये जो पानी रोकने की बात चल रही है, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसको रोकने में तो काफ़ी साल लग सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का अभी नहीं है भारत के पास कि एकदम से पाकिस्तान का पानी रोक ले। तो और भी बहुत सारे तीखे हमले स्वामी जी ने भारत सरकार के ऊपर किए हैं, आतंकवाद के ऊपर किए हैं। फिलहाल पानी रोकने की खबर थी, लेकिन अब एक दूसरी नदी जो झेलम नदी है उसका पानी छोड़ दिया गया है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर बाढ़ जैसे हालात हैं। बॉर्डर पर काफी ज्यादा तनाव है। लेकिन हर कोई बस यही सवाल कर रहा है भारत का, लेकिन हर भारतवासी इस वक्त बस यही सवाल कर रहा है कि बस गुनहगारों को सजा मिले। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।